हेलो, कभी सोचा है कि क्या सीखने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो हमारे सीखने के पूरे एक्सपीरियंस को ही बदल दे? आज हम फाइनमेंट टेक्निक के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि लगता है अरे वाह, ये टॉपिक तो मुझे पूरा समझ आ गया। लेकिन जैसे ही किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि शब्द ही नहीं मिल रहे। हम अटक जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है और आज हम जानेंगे कि इससे निपटा कैसे जाए। पता है, महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझते थे। उनकी एक बहुत मशहूर बात है कि पहला सिद्धांत ये है कि खुद को बेवकूफ मत बनाओ, और खुद को बेवकूफ बनाना ही सबसे आसान काम है। मतलब असली समझ की शुरुआत तो तब होती है जब हम ये मानना शुरू करते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता। तो चलिए इस सफर के पहले स्टेप पर आते हैं, जानने का धोखा। ये वो फीलिंग है जब हमें लगता है कि हम कुछ समझ गए हैं, पर असल में हम बस ऊपर ऊपर से जानते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, इसका एक सॉलिड सॉल्यूशन है। इसी को कहते हैं ज्ञान का भ्रम या इल्यूजन ऑफ नॉलेज। और फाइनमैन ने इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक तरीका निकाला, एक ऐसा टूल जो हमें सिर्फ सतही जानकारी से आगे ले जाकर किसी भी टॉपिक की गहरी और सच्ची समझ तक पहुंचाता है। तो अब आते हैं असली सॉल्यूशन पर। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 4 स्टेप की प्रोसेस है जो सही मायनों में समझ का दरवाजा खोल देती है। ये 4 स्टेप्स, ये इस पूरी टेक्निक का रोड मैप है। दिखने में तो ये बहुत सीधे साधे लगते हैं, पर इनका असर बहुत गहरा होता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत एकदम सिंपल है। बस वो टॉपिक चुनिए जिसे सच में समझना है, और उसका नाम एक खाली पन्ने पर सबसे ऊपर लिख लीजिए। ये छोटा सा काम हमारे दिमाग को फोकस करने में मदद करता है और सीखने के इरादे को पक्का कर देता है। अब आता है सबसे मजेदार और सबसे जरूरी हिस्सा। सोचिए कि आपको यही टॉपिक किसी बच्चे को समझाना है। मान लीजिए कोई 12 साल का बच्चा। सादगी या सिंप्लिसिटी, यही असली समझ का सबसे बड़ा टेस्ट है। इस स्टेप में मुश्किल शब्दों की कोई जगह नहीं है। इसके नियम बहुत सीधे हैं। सिर्फ और सिर्फ आसान शब्दों का इस्तेमाल करना है। कोई मुश्किल, फैंसी या टेक्निकल जार्गन नहीं चलेगा। और हाँ, ऐसी मिसालें दीजिए, ऐसे उदाहरण दीजिए जो सब जानते हों। अगर ऐसा करने में दिक्कत आ रही है तो समझ जाइए, ये एक साफ इशारा है कि टॉपिक को अभी और गहराई से समझने की जरूरत है। समझाते हुए आप खुद नोटिस करेंगे कि कहीं कहीं पर आप अटक रहे हैं, जहां आपकी अपनी समझ कमजोर है। पर यह कोई फेलियर नहीं है, बल्कि ये तो बहुत कीमती इशारे हैं जो बता रहे हैं कि अच्छा, इस एरिया पर और काम करना है। तो अब क्या करना है? अपनी इन कमियों को दूर करने के लिए वापस किताबों या जो भी सोर्स मटेरियल है उस पर जाइए। अपनी समझ को मजबूत कीजिए और फिर से अपनी सिंपल एक्सप्लेनेशन को और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। इस प्रोसेस को तब तक दोहराना है जब तक आपकी एक्सप्लेनेशन पानी की तरह एकदम क्लियर और आसान न हो जाए। तो सवाल यह है कि आखिर ये टेक्निक काम क्यों करती है? चलिए अब इसके कैसे से आगे बढ़कर इसके क्यों को समझते हैं। उन बेसिक प्रिंसिपल्स पर नजर डालते हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। फाइनमैन के अप्रोच का बेस है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे कोई घर बनाने से पहले उसकी नींव रखी जाती है, वैसे ही ये सोच हमें किसी भी टॉपिक की एकदम बेसिक, फंडामेंटल सच्चाइयों तक ले जाती है। मतलब ये कि जो कुछ भी हम पहले से मानकर चल रहे हैं, उसे साइड में रखकर बिल्कुल जीरो से शुरू करना। ये प्रोसेस शुरू होती है खुद से ये पूछने से कि हम किसी टॉपिक के बारे में क्या-क्या सच मानकर चल रहे हैं, हमारी मान्यताएं क्या हैं, क्या-क्या अजम्पशंस हैं। और इसके बाद हम उन बेसिक सच्चाइयों को पहचानते हैं जिन्हें साबित किया जा सकता है, जिन पर कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। यही वो ठोस नींव है जिस पर असली समझ की इमारत खड़ी होती है। फाइनमैन का एक और बहुत पावरफुल टूल था एनालॉजीज, यानी उपमाओं का इस्तेमाल। वो सिर्फ बातों को सुंदर बनाने के लिए मिसालें नहीं देते थे, बल्कि उनका मकसद होता था मुश्किल से मुश्किल आइडियाज को किसी जानी पहचानी चीज से जोड़कर आसान बना देना। ये उदाहरण एकदम परफेक्ट है। देखिए कैसे एक मुश्किल साइंटिफिक डेफिनेशन एक सिंपल सी मिसाल से तुरंत समझ में आ जाती है। एक छोटी सौर ऊर्जा से चलने वाली रसोई, कितना आसान हो गया। टेक्निकल जार्गन को सिंपल भाषा में बदलने से कॉन्सेप्ट का मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस टेक्निक के पीछे की सोच की, माइंडसेट की। क्योंकि असली सीख मजबूरी से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से, क्यूरियोसिटी से आती है। फाइनमैन का मानना था कि सीखने को एक खेल की तरह लेना चाहिए। जब हम बच्चों की तरह जिज्ञासु होते हैं,
हर बात पर क्यों, ऐसा क्यों होता है पूछते हैं और सीखने में मज़ा ढूंढते हैं, तो ये पूरी प्रोसेस ना सिर्फ असरदार बल्कि मज़ेदार भी बन जाती है। तो अब इस पूरी बातचीत को एक साथ लाते हैं। ये टेक्निक सिर्फ सुनने या जानने के लिए नहीं है, ये असल में करने के लिए है, अपनाने के लिए है। फाइनमैन की ये बात इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। जो मैं बना नहीं सकता, उसे मैं समझता नहीं हूँ। असली समझ सिर्फ इन्फॉर्मेशन जमा करने से नहीं आती, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके कुछ बनाने से, उसे अपने शब्दों में कहने से आती है। तो आखिर में सवाल यही है, इस पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करके आज किस टॉपिक को सच में समझा जाए, ये फैसला तो अब हर किसी को खुद करना है।